हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चंद्रमा के विषय में। चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है। चंद्रमा का परिवर्तन ये 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर के बीच में जो होगा, उसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है, इसे हम विस्तार से समझेंगे। और कौन से योग संयोग बनने वाले हैं, कौन से उपाय करने हैं, ये सब कुछ भी जानेंगे। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन के लिए एक राशि में होता है, भ्रमण काल। तो ये जो भ्रमण काल होता है, अब कहा जाए तो इसमें बहुत कम समय के लिए भ्रमण काल एक राशि में होता है, परंतु जो ग्रह जितने समय के लिए जिस राशि में जिस नक्षत्र में आते हैं, वो उतने समय में उनका जो फल देना होता है वो दे देते हैं, अच्छा हो या बुरा हो। इसीलिए हमारे जीवन में जब आप कई बार देखते हैं कि लंबे समय तक कोई स्थिति होती, परंतु उसमें भी बीच बीच में कुछ स्थितियां बदलती रहती हैं, तो अक्सर चंद्रमा का प्रभाव देखने को कई बार मिला करता है। तो देखा जाए तो मिथुन वालों के लिए चंद्रमा कारक ग्रह नहीं है, परंतु बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके परिवार के अधिपति हैं। और इस समय गोचर जो होने वाला है, तो पहले ये 1 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। रात्रि 21:47 यानी कि 9:47 में रात्रि में सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु सिंह राशि में सूर्य पहले से ही गोचर कर रहे हैं और बुध भी गोचर कर रहे हैं, जिससे अमावस्या योग और निपुण योग का निर्माण हो जाएगा। और चंद्रमा फिर यहाँ पर 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को सुबह 9:54 तक यहाँ पर गोचर करेंगे और उसके बाद कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो आप जानते हैं कि कन्या राशि में केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो इससे ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो दोनों योग बनने वाले हैं, तीनों योग कहा जाए, तो इनका भी प्रभाव हम समझेंगे। सबसे पहले हम सिंह राशि में जो गोचर काल होगा उसका प्रभाव समझते हैं। प्रिय दर्शकों, ये समय जो है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये देखने को मिलने वाला है कि आप यदि कोई परीक्षा में हैं, प्रतियोगिता में हैं, वहाँ मेहनत आपको अधिक करनी होगी, संघर्ष आपको करना होगा। परंतु यदि आप संघर्ष करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो आपको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। हाँ, जरूर ये बात का ध्यान रखना होगा कि अपने वाणी में थोड़ा सा संयम रखिए, क्योंकि कई बार क्या होने वाला है कि वाणी की वजह से काम बिगड़ सकते हैं। आप अधिक बोल जाएं, कुछ गलत बोल जाएं, तो आप अपने वाणी में संयम अवश्य बरतिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजना होगी, जिसकी वजह से जल्दबाजी में कोई काम आप कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। और एक अच्छी बात यह है कि भाग्य का साथ मिलने की वजह से इस समय कई सारे काम आपके बनते हुए भी दिखाई देंगे, जो कि आप मेहनत तो करें, परंतु भाग्य का साथ मिले तो दोनों जब स्थितियां एक जैसी हो जाती हैं तो सफलताएं फिर मिलती हैं। यहाँ पर थोड़ा सा भाई बंधुओं के साथ वाद विवाद अनबन की स्थिति बन सकती है, इसमें भी सावधानी रखनी है। और आगे चंद्रमा बढ़ेंगे और फिर कन्या राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके सुख भाव में चले जाएंगे। तो सुख भाव में चंद्रमा का गोचर काल, इसमें आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खासकर हृदय से संबंधित स्वास्थ्य की समस्याएं देखी जा सकती हैं। और इस समय अपने ही कहलाने वाले लोग आपको धोखा दे सकते हैं। हो सकता है कि कोई आपका मित्र हो, हितैषी हो, वही आपको धोखा दे दे। तो इस समय कोई निर्णय आपको लेना है तो सोच समझ के और खुद जानने के बाद ही निर्णय लेना है। किसी के बताने के ऊपर विश्वास करके आपको नहीं कोई निर्णय लेना चाहिए, ना कोई काम करना चाहिए। समझिए जैसे आप प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो आपको किसी न किसी से सलाह लेना होगा, किसी से जानना होगा, समझना होगा। क्योंकि आजकल जैसे ब्रोकर होते हैं, उनसे आप बात करेंगे, सब कुछ करेंगे, जानेंगे,
परंतु मात्र किसी की जानकारी के ऊपर ही आपको डिपेंड नहीं रहना, खुद भी रिसर्च करना है और फिर विश्वास करना है। इस समय जो काल होगा 4 तारीख से लेकर 6 तारीख का समय, क्योंकि 6 तारीख को चंद्रमा 6 तारीख तक यहाँ रात्रि 11 बजे तक रहेंगे, तो ये 4 से 6 का जो समय है, इस समय आपको अपने करियर में भी थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। करियर में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी और थोड़ा सा यहाँ पर एक स्थिति और भी बनेगी कि पिता के साथ मतभेद की स्थिति बढ़ सकती है और मानसिक तनाव जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इस समय बढ़ सकता है। तो देखा जाए तो जो पहले कन्या राशि में गोचर काल है चंद्रमा का, वो थोड़ा बेहतर है, परंतु जब सिंह राशि में जो गोचर काल है वो ज़्यादा बेहतर है, परंतु कन्या राशि में गोचर काल उतना श्रेष्ठ नहीं है। तो 4 तारीख को 10 बजे के बाद आपको सावधानी बरतनी होगी और 6 तारीख को रात्रि 23 बजे यानी कि 11 बजे तक आपको सावधानी के साथ ही हर एक काम करना होगा। जो कि हमेशा एक बात और भी यहाँ कलयुग में एक विशेष रूप से कुछ स्थितियाँ लागू होती हैं। कई बार ऐसी स्थितियों में बड़े लाभ भी हो जाते हैं और बड़े नुकसान भी हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग में कई बार जब पापक ग्रह की स्थिति कोई बनती है वो कई बार विजय प्राप्त करा देती है। अब जैसे हम पापक ग्रह में जैसे हमने बात की यहाँ पर केतु की युति की, तो केतु, राहु, शनि ये ऐसे ग्रह हैं जो कलयुग में बड़े प्रभावी हैं। और भी कई ग्रह जैसे शुक्र ग्रह, इनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कलयुग में इनका बड़ा प्रभाव है। तो ये कई बार यदि समझिए आपकी जन्म कुंडली अनुकूल स्थिति में है तो ये ऐसे में लाभ भी दिलवा देते हैं। तो ये कुछ स्थितियां रहने वाली हैं 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच में। और उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में भोलेनाथ की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए, इसके बाद निर्णय लेना चाहिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।